हेलो स्टूडेंट्स, नीट यूजी में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और सभी बच्चों की एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई हैं क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं कि नीट यूजी इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। हर साल लाखों बच्चे नीट यूजी के एग्ज़ाम में बैठते हैं और वो इस कोशिश में रहते हैं कि वो इतना अच्छा स्कोर लेके आ पाएँ कि उनको एक इतना अच्छा रैंक मिल सके जिससे कि उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पे एडमिशन मिल सके। नीट यूजी का एग्ज़ाम हर बच्चा क्लियर कर सकता है, हर बच्चा एक अपना स्कोर इंप्रूव कर सकता है बशर्ते कि वो अपने आप को नीट यूजी एग्जाम के लिए तैयार करे। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तब सब बच्चों को लगता है कि तैयार होने का मतलब है नीट यूजी की तैयारी करना, पर नीट यूजी की तैयारी और नीट यूजी के लिए तैयार होने में बहुत फर्क है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नीट यूजी की तैयारी और नीट यूजी के लिए तैयार होने में क्या फर्क है और आपको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आप नीट यूजी के लिए तैयार हो सकें और नीट यूजी के पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस लाके अपनी प्रिपरेशन को कन्वर्ट करके एक अच्छा स्कोर ला सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। तो अगर आप नीट यूजी 2025 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको नीट यूजी में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए डेफिनेटली हेल्प करेंगी। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and NEET Manobal. NEET Navigator जैसा कि आप सभी जानते हैं एक इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो एडवांस डाटा एनालिटिक्स यूज करके आपको आपके मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में गाइड करती है ताकि आप अपने रैंक, डोमिसाइल, कैटेगरी और कोटा के बेस पे बेस्ट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकें। नीट नेविगेटर, नीट मनोबल एक प्रोग्राम लेके आया है जिसमें हम नीट यूजी की तैयारी कर रहे बच्चों को यह समझाते हैं कि वो अपनी तैयारी को कैसे एक अच्छे स्कोर में बदल सकें। सो नीट मनोबल इज अ वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोग्राम टू हेल्प कन्वर्ट योर नीट यूजी प्रिपरेशन इनटू नीट यूजी परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नीट यूजी की प्रिपरेशन और नीट यूजी की परफॉर्मेंस में क्या फर्क होता है। जब मैं इस बात को करने वाला हूं तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि जितने भी बच्चे नीट यूजी का एग्जाम देने वाले हैं उसमें से करीब करीब 50% बच्चे अगले लेवल के लिए क्वालिफाई नहीं होने वाले हैं। अगला लेवल जिसको हम बोलते हैं मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग। मैं ये इस एजम्पशन के साथ कह रहा हूं कि जनरली जो हम एक जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कट ऑफ की बात करते हैं तो दैट इज 50th परसेंटाइल और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40th परसेंटाइल कट ऑफ होता है। बट आई एज्यूम कि अगर हम जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरीज को दोनों को मिला लें तो करीब करीब 50% बच्चे आपके ऐसे होने वाले हैं जो कि नीट यूजी एडमिशन काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि 50% के करीब बच्चे इतना भी स्कोर नहीं लेके आ पाते कि वो अपने आप को मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई कर सके। और बहुत सारे बच्चे ये इस बात को इस तरह से कहेंगे कि सर शायद वो उनका पहला अटेम्प्ट था इसलिए वो उस पेपर के लिए इतने तैयार नहीं थे और इसलिए उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाई। जबकि आपको हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो मल्टीपल ईयर्स अटेम्प्ट करने के बाद भी वो नीट यूजी का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? दूसरी चीज, जो बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर हम टोटल एप्लीकेंट्स की बात करें तो टोटल एप्लीकेंट्स में से करीब 1% बच्चों को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस सीट पे एडमिशन मिलने वाला होता है। और अगर हम टोटल बच्चों की बात करें तो करीब 5% बच्चे ही आपके एमबीबीएस एडमिशन के लिए उनका सपना पूरा हो पाएगा। तो आखिर 95% बच्चे, उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो नीट यूजी में उतना स्कोर नहीं लेके आ पाते कि उनको एक अच्छा एडमिशन मिल सके। आज मैं आपको वो चीज बताता हूं जो हमारी बहुत पिछले कई सालों की रिसर्च से हमने प्रूव की है। हमने 500 बच्चों को जो कि नीट यूजी का पेपर देने के बाद बाहर आए उनको उसी पेपर को रीअटेम्प्ट करने के लिए बोला और हम इस बात को देख के हैरान हो गए कि 500 में से 80% बच्चे से ज्यादा, करीब 416 बच्चों ने, 500 में से 416 बच्चों ने जो उनका नीट पेपर जो अटेम्प्ट करके आए थे उससे कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अटेम्प्ट की। आप भी शायद जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अपना नीट एग्जाम पिछली बार अटेम्प्ट किया हो या उससे पहले अटेम्प्ट किया हो
शायद आप मेरी बात को समझ सकते हैं और मेरी बात को कोरिलेट कर सकते हैं कि नीट के पेपर के टाइम पे जो आपकी परफॉर्मेंस रही, जब आप उसी एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके उसी पेपर को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा अच्छी हो जाती है। आप अगर मान लीजिए नीट के उस पेपर में 80 क्वेश्चन सही करके आए थे, जब आपने उसी पेपर को बिना किसी एडिशनल इनपुट्स के, बिना किसी एडिशनल नॉलेज के जब उसको दोबारा रीअटेम्प्ट करने की कोशिश की, तो शायद आपके आंसर 100 या 110 तक ठीक हो गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि बच्चा जब उसी पेपर को एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर अटेम्प्ट कर रहा था तो उसका स्कोर इंप्रूव हो गया? इसका बहुत स्पेसिफिक कारण है। इसका स्पेसिफिक कारण यह है कि नीट का पेपर जो होता है वो एक बहुत एटिपिकल फॉर्मेट में होता है। नीट का पेपर 2 बजे शुरू होने वाला है और 2025 में, क्योंकि उन्होंने 20 मिनट की जो कोविड के टाइम पे ग्रेस दी थी वो खत्म कर दी है, तो 2025 में ये नीट का पेपर 2 से 5 के बीच में होने वाला है। उस 180 मिनट में आप अगर अपने दिमाग को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज कर पाए तो आप अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे। पर अगर मान लीजिए आप उस 180 मिनट में अपने दिमाग को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए, तो चाहे आप कितनी भी तैयारी के साथ उस पेपर में आए हो, आप उस पेपर के लिए तैयार नहीं हो पाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे टाइम में हमारे माँ बाप ने जब भी हम कोई पेपर देने जाते थे तो हमें वो दही शक्कर खिला के भेजते थे। हमने बहुत बार अपने माँ बाप से पूछा कि आखिर ये दही शक्कर क्या है, क्योंकि हमें भी शायद दही शक्कर खाना इतना अच्छा नहीं लगता था उस वक्त। बट वो सिर्फ ये कह के छोड़ देते थे कि बेटा ये शगुन होता है, ये अच्छा शगुन होता है कि अगर आप एक पेपर देने जा रहे हो तो दही शक्कर लेके जाए। बट जब हम साइंटिफिक रिसर्च को देखते हैं तो आज हम ये जानते हैं कि दही शक्कर नीट के पेपर के लिए सबसे अच्छी डिश है, सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है। अगर आप नीट यूजी का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको दही शक्कर खा के जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्या है दही शक्कर में? आप सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको बायोलॉजी की ही लैंग्वेज में कुछ चीजें समझाता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि दही शक्कर आखिर नीट यूजी की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली नीट यूजी इज गोइंग टू बी योर एग्जाम वेयर योर ब्रेन कंडीशनिंग इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी वाइटल रोल। आप महीनों सालों कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं, अपने आप को रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, इन सब से आप कोशिश करते हैं अपने दिमाग को नीट यूजी की तैयारी के लिए लगाने की। पर क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग जो सिर्फ 2% ऑफ बॉडी वेट होता है वो आपके 20 से 30% तक बॉडी एनर्जी को कंज्यूम करता है। एंड द सेकंड सिस्टम which competes for the energy is your digestive system, and the third system which consumes most amount of energy after your brain and digestive system is your musculoskeletal system. अब हमें पता है कि जब आप नीट यूजी का पेपर देने वाले हैं तो आप वहां पे आराम से बैठ के देने वाले हैं, तो आपका मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम बहुत ज्यादा एनर्जी डिमांड नहीं करने वाला है। बट अल्टीमेटली उस टाइम पे आपके एनर्जी को सिर्फ 2 ही सिस्टम यूज करने वाले हैं, पहला आपका ब्रेन और दूसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आप अगर नीट यूजी का पेपर दे रहे हैं तो आपको अपनी एनर्जी को सबसे ज्यादा किसके लिए अवेलेबल होना है? ब्रेन के लिए। बट अगर उसी टाइम पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव होगा तो क्या होगा? आपकी एनर्जी जो ब्रेन के लिए यूज होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइवर्ट हो जाएगी, और अनफॉर्चुनेटली आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी एनर्जी डिप्राइवेशन के कारण जो आपका ब्रेन एनर्जी रिजर्व नीट यूजी पेपर के लिए आपको चाहिए था वो डिप्लीट हो जाता है। और कॉमन सिम्टम जो बच्चे रिपोर्ट करते हैं कि नीट यूजी के एग्जाम में उनको फॉगिंग हो गया, ब्लैकआउट हो गया, वो सिली मिस्टेक्स करके आ गए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने ब्रेन एनर्जी रिजर्व को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर दही शक्कर ऐसा क्या करता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी यह है कि हमारे दिमाग में एनर्जी के लिए हमारे ब्रेन को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आप साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए आपको यह भी पता होगा कि ब्रेन डजंट नीड इंसुलिन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो इफेक्टिवली अगर मान लीजिए हम ब्रेन की बात करें तो उसको अगर एनर्जी रिजर्व्स को मेंटेन रखना है तो उसको ग्लूकोज चाहिए और उसको ऑक्सीजन चाहिए। अब
जब हम दही शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर से आपको ग्लूकोज मिल जाता है, बट हम दही क्यों खिलाते हैं? हमारे माँ बाप ने या हमारे पूर्वजों ने दही का क्या रोल रखा? आप सभी साइंस के स्टूडेंट होने के बाद यह समझ सकते हैं कि दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक सिस्टम होता है। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सेटल करता है ताकि एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज लेस देन फॉर योर नॉर्मल टाइम। अगर आप अपनी एनर्जीज को ज्यादा से ज्यादा ब्रेन के लिए अवेलेबल करवा पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नीट यूजी की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं नहीं जानता कि इस बात को कितने बच्चे सही ढंग से साइंटिफिकली समझ पाते हैं और कितने माँ बाप इस बात को अपने बच्चों को सही ढंग से समझा पाए हैं। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी दही शक्कर खाया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो के कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए कि जब आपने अपने माँ बाप से पूछा था कि दही शक्कर क्यों खिला रहे हो तो क्या वो आपको ये लॉजिक दे पाए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और आपको हैरानी होगी कि अगर आप दही शक्कर खा के अपना एक पेपर देने जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस में डेल्टा इफेक्ट आएगा। अब ऐसी ही छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप भी इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी बॉडी को उस तरह से कंडीशन करना चाहते हैं, आप अपनी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल को उस तरह से डालना चाहते हैं ताकि आप एक नीट यूजी के एग्जाम में अच्छे ढंग से तैयार होकर जा सकें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए, मेरे साथ वेबिनार में जुड़िए और उस वेबिनार में मैं आपको समझाऊंगा कि नीट यूजी की प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए आखिर आपको क्या करना चाहिए। सो प्लीज ज्वाइन द वेबिनार एंड मेक योरसेल्फ रेडी फॉर नीट यूजी एग्जाम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त सभी बच्चे नीट यूजी की तैयारी में बहुत ज्यादा परेशान हैं और जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूं ये टिप्स उन बच्चों को बहुत हेल्प करने वाली है। सो सी यू देयर इन दैट वेबिनार एंड विश यू ऑल द बेस्ट।